हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं हम डबल कॉलम कैश बुक की। जहां पर चर्चा को रोका था वहीं से शुरू करेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड करेंगे सबसे पहले। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 11.19 कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस सुनीता। 2018 January 1st, cash in hand 70,000, bank OD 50,000. January 4, sold goods for cash. January 5, cash deposited into bank. January 6, purchased goods from Meena. January 7, check issued to Meena in full settlement. January 8, withdrawal from bank for personal use. Sold goods to Ajay and check received from him. Check received from Ajay deposited into bank. Bank charges 500. Interest charged by bank 2500. Received cash from Ramesh 28,000. Paid Sunita's life insurance premium by check 15,000. Deposited into bank the entire balance after retaining 5,000 cash in the business. बेटा क्वेश्चन गजब है बेटा। एक आध एडजस्टमेंट ऐसी है जो मज़ेदार भी है, बाकी सब तो सिंपल ही है। आप मेरे साथ साथ ही अटेम्प्ट करेंगे बेटा, ठीक है। फटाफट से पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। आप भी फॉर्मेट रेडी कर लो, मैं भी, फिर मैं एक एक एंट्री पूछूंगा बेटा एक एक बच्चे से। लो जी, फॉर्मेट रेडी करेंगे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 7। लो प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मेट बना लिया होगा, चर्चा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अंशिका। 2018 जनवरी 1, कैश इन हैंड 70,000, बैंक ओडी 50,000। कैसे पोस्टिंग करें इसकी? 2018 की ट्रांजैक्शन है बेटा, जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है। कैश बेटा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना बेटा। तो क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में लिखूंगा 70,000 और यहीं पर लिख दूंगा बैंक ओडी में 50। अच्छा, क्योंकि ये बैंक ओवर ड्राफ्टिंग है बेटा। बैंक ओवर ड्राफ्टिंग इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, और लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, और बेटा इसका बैलेंस भी कहां पर ब्रॉट डाउन होगा? ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है ना बेटा। राइट हैंड साइड हमेशा हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में ब्रॉट डाउन करेंगे बेटा 50,000। बताओ जी, इतनी बात ओके? चलो जी आगे बढ़ते हैं। राघव। जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, हमने एंट्री करी होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा 4 जनवरी मैंने लिखा होगा टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹50,000 इन कैश। जल्दबाजी मत करना बेटा, कैश के आइटम बैंक में ना चिपका देना, सब गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन अगर एक भी अमाउंट इधर की उधर गई तो। चलो जी बेटा, अब बताएगी जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन। दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000। बिल्कुल बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा इधर देखना, एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बेटा बैंक कॉलम में प्लेस करूंगा तो बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड। मैंने क्या लिखा होगा? टू कैश अकाउंट। बैंक कॉलम को बढ़ाया होगा बेटा 80,000 से, और बेटा कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड।
आपने एंट्री की होगी बाय बैंक अकाउंट, कैश को कम किया होगा 80,000 से। ध्यान रखना ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बेटा जरूर मेंशन कर देना कॉन्ट्रा वर्ड, ठीक है जी। और ये बेटा डेट है जनवरी 5, फटाफट से आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। अब बताएगा शिवान, जनवरी 6 परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने गुड्स परचेज करे हैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए। आप कह रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ जी। जनवरी 6 परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, गुड्स परचेज करें। ऐसी कौन सी एंट्री होती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है? देखो गधों का इलाज नहीं है बेटा, जब नाम दिया हो तो बेटा हमेशा उधार होता है, ठीक है ना। गाइड करने वाली ऐसी है तेरे को, ठीक है ना बेटा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट, और ये बेटा कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ना तो कोई कैश का नाम है नहीं, ना कहीं बैंक का नाम है बेटा। गाइड करने वाले ऐसे हो तो पता नहीं क्या होगा। जनवरी 7 वंश बताएगा ट्रांजैक्शन, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट वर्ड है। देख वंश अगर बहुत आराम से देखेगा तो इससे पिछली एंट्री देख, आपने मीना को 30,000 रुपए देने थे, आपने गुड्स खरीदे हैं 30,000 के। इस एंट्री में बोलता है कि आपने 28,800 में फुल सेटलमेंट कर दी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट वन। देखो बेटा आपने मीना को पे करने हैं 30,000, लेकिन कहता है 28,800 में फुल सेटलमेंट हो गई, और बेटा कहता है चेक से पेमेंट करी। चेक से पेमेंट करी तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक आता है तो डेबिट और बैंक बैलेंस जाता है तो क्रेडिट। मेरी जेब से चेक जा रहा है बेटा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 28,800 से। और बेटा मैंने मीना को देने पैसे कितने थे? देने थे 30,000, 28,800 में काम चल गया बेटा। कहीं ना कहीं मीना ने आपको डिस्काउंट दी होगी बेटा, और बेटा सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम बुक कर लो बेटा 1200 से। ऑल्दो खैर एक बात बताऊं, अगर समझदार बच्चे हो तो क्या जरूरत है बेटा इसको भी सोचने की, ठीक है ना। जितने का चेक आपने पे करा बस आपके लिए तो वही खर्चा है बेटा, ठीक है ना। आप क्या रिकॉर्ड करोगे? बाय मीना कैश बैंक बैलेंस को कम कर लेना 28,800 से बेटा, और ये ट्रांजैक्शन है हमारी जनवरी 7 की, 7th ऑफ जनवरी की। अब बताएगी स्नीत 8th ऑफ जनवरी, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल के इफेक्ट को कम करती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, और यहाँ पर ड्रॉइंग्स बेटा बैंक बैलेंस में की गई है, तो बेटा एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। दैट मीन्स बेटा पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, बाय ड्रॉइंग्स बैंक बैलेंस कम कर लोगे आप बेटा 5,000 रुपए से, और ये ट्रांजैक्शन है 8th ऑफ जनवरी की। अब बताएगी हरनीत, जनवरी 12 गुड सोल्ड टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। हरनीत अगर ऐसी कभी भी कोई एंट्री आए हमेशा अगली 2-3 एंट्री रीड कर लो, क्योंकि उसने बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम बाबू, लेकिन नेक्स्ट जर्नल एंट्री में बोलता है अब बैंक में जमा करा चेक, यानी कि जनवरी 12 को बैंक में जमा नहीं करा चेक, तो क्या एंट्री होनी चाहिए जनवरी 12 की? बेटा कहता है गुड सोल्ड टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। देखो बेटा अगर एक सिंपल ये कह देता ना सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मैं क्या करता, बैंक बैलेंस को आज ही बढ़ा लेता, लिख देता टू सेल्स, या ये कुछ भी ना कहता, सिर्फ ये बता देता कि आपने गुड्स बेचे हैं थ्रू चेक, तो तब भी मैं मान लेता इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। लेकिन इसने सिंपल बात बोली कि आज सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, बैंक में जमा नहीं हुआ। अगली एंट्री में बोलता है बैंक में जमा हुआ, तो मैंने एंट्री क्या की होगी बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी मैं बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा सकता क्योंकि बैंक में भेजा ही नहीं मैंने चेक, ठीक है ना बेटा।
तो अगर एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है बेटा तो कहाँ रिकॉर्ड करूं? नोवेयर, ठीक है ना बेटा, ना तो कैश का नाम है ना तो बैंक का नाम है, तो कहीं रिकॉर्ड हो नहीं सकती, ठीक है ना जी। चलो बढ़ते हैं आगे, कशिश। नेक्स्ट वन, जनवरी 17 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिल्कुल, अब एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चेक इन हैंड बुक से खत्म हो जाएंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे हम? टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे आप 25,000 रुपीज से। और बेटा ये ट्रांजैक्शन है 17 जनवरी की, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी, ये बताएगी सान्या, बैंक चार्जेस 500। बिल्कुल बेटा, देखो बैंक ने चार्जेस आपसे काट लिए बाबू, बैंक कोई नगद नहीं मांगता, मेरा बैंक बैलेंस उठाकर कम कर देता है। बैंक जब भी चार्जेस काटता है, शायद आपको अंदाजा हो, बाबू मेरा अकाउंट है 10,000 पड़े हैं, मेरे पास मैसेज आया बैंक ने बैंक चार्जेस के 100 रुपए काट लिए, कोई मुझसे नगद मांगे होंगे? नहीं बेटा, मेरा बैंक बैलेंस 100 रुपए से कम कर दिया होगा। जब भी बैंक चार्जेस लगते हैं बेटा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, और बैंक कम होगा तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 100 रुपए चार्जेस काट लिए मुझसे, मेरे यहाँ एग्जाम्पल में, यहाँ इस एंट्री में 500 रुपए काट लिए आपसे। बेटा डेबिट किसको करोगे? सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बेटा, बैंक चार्जेस इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, सैलरी, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कैरेज, कार्टेज, जो भी है बेटा। तो बैंक चार्जेस भी एक बाबू हमारे लिए एक्सपेंस है, तो मैं डेबिट करने वाला हूँ। एंट्री हुई होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बेटा बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक चार्जेस 500 रुपए। और बेटा ये ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी की। चलो जी, मान्या, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, आएगा मौका? हैं जी, इंटर नहीं, देखो इसने क्या बोला, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज करा आपसे, बैंक की इनकम है, हमारे लिए तो खर्चा है। बिल्कुल जी बाबू, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है बाबू। और देखो लॉजिक भी है, सुनना जरा, मेरी तरफ देखना, आपको बता देता हूं, कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी नहीं इससे। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए ये इनकम है या खर्चा? बहुत आराम से सोचो, आपको जो बैलेंस दिया गया ना वो ओवरड्राफ्ट का दिया गया। अगर आपको कहता आपके पास बैंक बैलेंस है, अगर मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा होता तो बैंक मुझे ब्याज देता, तो मैं रिसीव कर रहा होता। मेरा बैलेंस तो है नहीं, मेरे ऊपर लोन चल रहा है, तो लोन पे मैं ब्याज दे रहा हूंगा। अच्छे से सोचोगे ना तो अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, रीड किया जाएगा इसको। ओवरड्राफ्टिंग है बेटा, ओवरड्राफ्टिंग मतलब मैंने लोन ले रखा है, तो मैंने अगर लोन ले रखा है तो मैं ब्याज दे ही रहूंगा, ठीक है ना जी। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमारे लिए खर्चा है भाई, बैंक ने हमारे से पैसा ही ले लिया, ठीक है ना। तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और बेटा बैंक बैलेंस बैंक कम कर देगा बेटा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। और बेटा ये डेट है 22 जनवरी, अमाउंट है 2500। मान्या बताएगी बेटा, मान्या सचदेवा, जनवरी 23 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 28,000। बाबू कैश जब भी बिजनेस में आता है डेबिट होता है, ठीक है ना बेटा। क्या करेंगे हम? कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, टू रमेश। तो कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड टू रमेश 28,000। बेटा ये डेट है 23 जनवरी, जिसका मन लगे बेटा पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लिख देना। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, अंशिका बताएगी 28 जनवरी पेड सुनीतास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 15,000। बिल्कुल बेटा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मैं कोई बिजनेस के गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा रहा बेटा। सुनीता जो प्रोप्राइटर है बिजनेस की, ऊपर देखो कैश बुक बना रहे हैं मिस सुनीता के लिए,
ठीक है ना बेटा। जो बिजनेस की प्रोप्राइटर है वो अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रही है बिजनेस के पैसे से। तो बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बेटा वो चेक के थ्रू ले रही है तो एंट्री हुई होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। बाय ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹15,000 और बेटा ये डेट है 28 जनवरी। चलो जी 30 जनवरी। राघव इस एंट्री को करना कैसे चाहिए, लास्ट वाली एंट्री को? कहता है ठीक है बाबू, सोचते हैं एक बार ढंग से दोबारा से। कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस। 30 जनवरी को कहता है जितना बैलेंस कैश में पड़ा है 5,000 छोड़ दो, बाकी सब कहां पहुंचा दो? बैंक में पहुंचा दो। ये बोला ना इसने। ये आपके लिए नया हो सकता है बेटा, लेकिन मुश्किल नहीं हो सकता। ये मत कहना मुश्किल है। लो प्यारे बच्चों, सब आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। इस ट्रांजैक्शन को मैं करूंगा रिकॉर्ड। लो प्यारे बच्चों देखना जरा, स्नेहा और स्नीत स्पेशल ध्यान आप दे दो बेटा, कोई बात नहीं सुनते आप। चलो ठीक है बेटा। क्या चीज? अच्छा, रमेश से कैश रिसीव हुआ था क्या? लो जी बस ओके। चलो जी बेटा, क्वेश्चन बोलता है कि डिपॉजिट कर दो बैंक में एंटायर कैश बैलेंस, ठीक है ना। बिजनेस में बस रिटेन रहने चाहिए 5,000 रुपये। तो बेटा सबसे पहले ये देखो कैश में बैलेंस है कितना, ठीक है ना। और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो डेबिट साइड का टोटल ही हाईएस्ट होगा। बाबू डेबिट साइड का टोटल हाईएस्ट होगा। मैंने दोनों साइड लिख दिया, सोचा भी नहीं कि क्या बैलेंस आने वाला है, कर दिया बेटा। बैलेंस आने वाला है 48,000, सॉरी 68,000। 80,000 ये है, ये 148 है, तो बैलेंस आने वाला है 68,000। इसने बोला बिजनेस में बस 5,000 छोड़ना। 68 में से बस 5,000 छोड़ने हैं, बाकी 63 का क्या करना है बेटा? सब बैंक में जमा करना है। जब बेटा मुझे बैंक में जमा करना है 63,000, मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट के लेजर में पोस्ट करूंगा तो लिखूंगा क्या बेटा? टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। बैंक में पोस्टिंग करूंगा 63,000 से। ये ट्रांजैक्शन लास्ट डे ऑफ जनवरी की है बेटा, नहीं सेकंड लास्ट डे 30 जनवरी की है बेटा। और बेटा 30 जनवरी को और क्या हुआ होगा? आपने एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बेटा टू कैश अकाउंट, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय बैंक अकाउंट 63,000। ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए ही बचे हैं बेटा, जैसा कि क्वेश्चन चाहता था मुझसे। हाँ कॉन्ट्रा एंट्री तो है ही है बेटा, मैं बोल रहा हूं ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में 5,000 रुपए का बैलेंस बचा है, जैसा कि क्वेश्चन मुझसे चाहता था। इसने यही बोला ना कि 5,000 ही छोड़ना, तो बेटा हम 5,000 ही छोड़ रहे हैं। 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बेटा कैश में बैलेंस बच गया 5,000 रुपए, मैंने लिख दिया। अब बैंक के लिए बड़ा सेफ गेम खेलना बेटा, कभी मत करना कि डेबिट का बैलेंस दोनों साइड लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना। बैंक में हैव अ डेबिट बैलेंस में ऑल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस, और आपको पता है क्वेश्चन भी क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा मैं टोटल कर रहा हूँ इन रफ, 80 + 25 105 105, इसका टोटल आ रहा है बेटा 16800, ठीक है। डेबिट साइड का मैंने टोटल करा बेटा 168,000 आ रहा है बेटा। मैं बाबू क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेता हूं इन रफ, 15 and 65, 65 and 3 68, 73, तो ये आ रहा होगा बेटा 1,01,800, 1,01,800 बैलेंस आ रहा होगा। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड बेटा, 1,68,000 इज द हाईएस्ट टोटल, ठीक है ना। इसको दोनों साइड लिख दो बेटा, तो बैलेंस मेरा डेबिट साइड ही आ रहा है। अगेन डेबिट बैलेंस आ रहा है, आ क्रेडिट साइड रहा है बेटा, ठीक है ना। जब भी डेबिट साइड ग्रेटर होती है क्रेडिट साइड से, इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, आता चाहे क्रेडिट साइड है बेटा, ठीक है ना जी। तो बेटा निकाल सकते हो आप कितना आया,
66200, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? ठीक है जी बेटा, ये बैलेंस आएगा लास्ट डे ऑफ जनवरी, बड़ा देख के करना बेटा, ठीक है ना। और इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस भी इसी साइड ब्रॉट डाउन हो रहा है 5000, और बेटा बैंक का भी इसी साइड ब्रॉट डाउन हो रहा है। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है जी, आप फटाफट से फिनिश करो, मैं एक और फॉर्मेट रेडी करता हूं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लो जी बाबू, इलस्ट्रेशन 8A कर रहे हैं, बहुत बड़ा है, लगभग 30 के आसपास ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, 8A कर रहे हैं, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फटाफट से इलस्ट्रेशन 8 का फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं मैं, फटाफट से बेटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, संभालना इसको जरा। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 8A 2020 की ट्रांजैक्शन है। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री वेयर नेसेसरी। कहता है बेटा 2020 की ट्रांजैक्शन देता है अप्रैल 1, कैश इन हैंड 6200, बैंक ओडी 18500। वंश कहाँ पर बेटा रिकॉर्ड करूँ इसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में बैंक कॉलम में? कैश कॉलम में फर्स्ट अप्रैल की ट्रांजैक्शन है बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो बेटा कैश का बैलेंस तो हमेशा ही डेबिट होगा। बैंक का लो जी बेटा, क्रेडिट साइड में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे क्योंकि बैंक ओडी का बैलेंस है ये। कहता है बैंक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18500 इन द बैंक कॉलम। ठीक है वंश, ब्रॉट डाउन आएगा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है ना, चलो जी लो जी दिया, बताओ बेटा। कहता है सेकेंड ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। बिल्कुल जी बेटा, हरी से चेक रिसीव हुआ, सेम डे बैंक में भिजवा दिया, तो आप तो बैंक बैलेंस उसी दिन बढ़ा दोगे बेटा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक हमेशा डेबिट होगा बेटा, और हरी से चेक मिला है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी, तो आप रिकॉर्ड करोगे बेटा टू हरी और बैंक बैलेंस को बढ़ा दोगे। अमाउंटेड टू ₹1300, और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 2 अप्रैल की। हरनी थर्ड वन, अगेन तेरे ऊपर फिर ये ट्रांजैक्शन फंस गई। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, और 5 अप्रैल बोलती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि 3 अप्रैल को आपने सिर्फ चेक रिसीव किया है, बैंक में जमा नहीं किया, तो एंट्री क्या होगी बताओ यार, बाय चांस की बात है, दोबारा तेरे पे यही फंसी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो बेटा कहीं पर भी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आया, कहीं बैंक नहीं आया, तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला ये कैश बुक में। शिवांग नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 5, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हिला हुआ इंसान है तू बाबू, एक क्वेश्चन हो भी चुका है तब तो ये बात करता है, समझ नहीं आता। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विनोद से जो चेक रिसीव हो चुका है उसको आज बैंक में जमा करा दिया, तो बेटा बैंक बैलेंस हम बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो मेरे हाथ में चेक था वो खत्म हो गया बेटा। ठीक है ना जी, तो बेटा बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, आप लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे बेटा अमाउंटेड टू ₹3300, और ये ट्रांजैक्शन है 5 अप्रैल की। स्नेहा 5 अप्रैल दोबारा ट्रांजैक्शन है बेटा, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000,
और फ्रेट पेड इन कैश 250, दोनों बताओ बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट तो बैंक अकाउंट कितना 20,000 और बेटा फ्रेट पेड इन कैश 250, बिल्कुल ठीक बेटा। गुड्स जब परचेज करे तो चेक से करे तो एंट्री क्या की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा तो सबसे पहले तो बेटा बैंक का बैलेंस को कम कर दो, ठीक है ना। आपने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। और उसके बाद बोलता है बेटा फ्रेट पेड इन कैश, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, फ्रेट भी डेबिट होगी, कैश आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। आपने एंट्री की होगी फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लो जी लिखो बेटा बाय फ्रेट 250 का कैश कम कर दो बेटा। ये ट्रांजैक्शन है 5 अप्रैल की ही। आगे बढ़ते हैं बेटा 6 अप्रैल 8 अप्रैल एक जैसी ट्रांजैक्शन, ये बताएगी मनसिका। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों ही ट्रांजैक्शन में आपके पास कैश आने वाला है बेटा, तो आप रिकॉर्ड करोगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। लो जी 6 एंड 8 अप्रैल बेटा सेल्स रिकॉर्ड कर ली हमने 1,220 एंड 16,000 रुपी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा 9 अप्रैल, अंशिका बताओ सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना आसान होता है दूसरे की बारी में बोलना, अपनी बारी में कंसंट्रेशन। हाँ जी बोलो। अमाउंट कितनी आएगी, बस हो गया बेटा। 9 अप्रैल कहता है सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो सेल प्रोसीड 8 अप्रैल की थी वो बैंक में जमा कर दी, ठीक है ना बेटा। 8 अप्रैल को आप देखो सेल से 16,000 रुपये कैश में आए थे, कहता है आज आपने बैंक में जमा कर दिया ये सेल प्रोसीड। आपने जब बैंक में जमा किए होंगे बेटा क्या किया होगा, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा और कैश कम कर दिया होगा, तो आपने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000। तो बेटा बैंक कॉलम में कहाँ एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट है तो पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट 16,000 रुपीज और कैश जेब से गया होगा आपके, आपने एंट्री की होगी बाय बैंक अकाउंट 16,000 इन द कैश कॉलम। भूलना मत ये कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा वर्ड लिखना मत भूलना। और ये डेट है बेटा 9 अप्रैल, 9 अप्रैल। चलो जी प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। 11 अप्रैल कहता है विड्रीव कैश फॉर प्राइवेट यूज, क्या एंट्री करें दिया इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कैश निकाल लिया है बिजनेस से बेटा अपने पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए, तो ड्राइंग्स टू कैश आपने एंट्री की होगी बाय ड्राइंग्स अकाउंट और कैश बैलेंस कम कर लिया होगा बेटा। कैश बैलेंस कम किया है 1,000 रुपीज से और ये ट्रांजैक्शन है 11 अप्रैल की। मान्या रसवंत 12 अप्रैल विड्रीव बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री की होगी बेटा बाय ड्राइंग्स अकाउंट और बेटा बैंक बैलेंस कम कर लिया होगा अमाउंटेड टू ₹5,000 और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 12 अप्रैल की। चलो जी बात करते हैं सान्या 14 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। बाबू परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश और बेटा ये इसे कैश बुक में आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना तो कैश की कहीं बात है ना बैंक की। स्नेहा 16 अप्रैल पेड टू सुरेश बाय चेक, सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश डेबिट अकाउंट नहीं, सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा सुरेश को आपने चेक दे दिया है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बेटा, और सुरेश श्योरली आपका क्रेडिटर होगा, आप उससे भी बेटा कम कर दोगे। तो आप रिकॉर्ड करोगे बेटा बाय सुरेश और बैंक बैलेंस को कम कर दोगे 2500 से। 16 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है बेटा ये।
आगे बढ़ते हैं 17 अप्रैल। अब ये बताए कि दिया कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय, ब्रैकेट में लिखा है नॉट बैंक, यानी कि सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, बैंक में नहीं भेजा आपने। टू अजय, बिल्कुल जी बेटा। 17 अप्रैल कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक। नॉट बैंक का मतलब है बैंक में नहीं भेजा, सिर्फ चेक आपके पास आया। तो बेटा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकते आप जब तक आपने बैंक में चेक नहीं लगाया। तो आप क्या एंट्री करते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, ना कैश आया ना बैंक आया, तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। 20 अप्रैल आप बताना, एक बार ट्राई करो, सान्या ट्राई करेगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय। जो चेक अजय से आया था बैंक में वो आज भी नहीं भेजा बेटा, वो विजय को भेज दिया आपने। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सुन लो बेटा, एंट्री क्या होगी, सुन लो। जब बेटा चेक आया था अजय से तो आपने एंट्री क्या की थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कि चेक आपके पास आ चुका है। और बेटा क्रेडिट किया था किसको, अजय को। अजय आपका बेटा डेटर रहा होगा, तभी तो आपको चेक पे कर रहा है। और मेरा डेटर रहा होगा, एसेट रहा होगा बेटा, एसेट हमेशा डेबिट होती है। आज अगर उसने मुझे चेक दे दिया तो उसने मेरा हिसाब किताब निपटा दिया, मैं उसको बुक से खत्म कर रहा हूं, तो बेटा मैंने उसको क्रेडिट साइड लिखा होगा और डेबिट किया होगा चेक इन हैंड को। ठीक है, कहता है ये जो चेक आया ना बैंक में नहीं भेजा आपने, आपने विजय को कह दिया ये ले विजय तू ले ले, तो बैंक से निकाल लियो पैसे। बेटा विजय को मैं फ्री में तो चेक नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा सप्लायर होगा, कहीं ना कहीं मेरा क्रेडिटर होगा। ठीक है ना, क्रेडिटर होगा तो लाइबिलिटी होगी, और अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को आज पे कर रहा हूं, चेक दे रहा हूं, तो बेटा मैं लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं। जो चीज क्रेडिट है उसको खत्म कर रहा हूं, तो कैसे खत्म किया जाता है, डेबिट में रिकॉर्ड करके। मैंने एंट्री की होगी विजय डेबिट, और बेटा विजय को चेक दे दिया जो चेक मेरे पास पड़ा था, मैंने एंट्री क्या की होगी, विजय डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यही तो एंट्री की होगी बेटा। ठीक है ना बाबू, कहां रिकॉर्ड करूं, लो रिकॉर्ड कर दो बाय साइड बाय विजय। अंशिका कहां रिकॉर्ड करूं इसे, सांस ले ले बेटा, इधर देख ले, कहां रिकॉर्ड करूं इसे, लो बाय विजय। फिर कहां रिकॉर्ड करूं बेटा, कहां, क्यों नहीं करनी रिकॉर्ड भाई, ठीक है वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अप्रैल 22 बात करते हैं, स्नीत बताएगी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 2700। बेटा सेम डे बैंक में जमा कर दिया आपने, तो आपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा। तो बाबू आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, लिखो जी टू महेश 2700। बाबू बैंक बैलेंस बढ़ा लेना, 22 अप्रैल की बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल कशिश रिसीव्ड कैश 1000 चेक 1200 फॉर कैश सेल्स। वेरी गुड। तो बेटा 24 अप्रैल को आपने ट्रांजैक्शन किया है, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट है बेटा। पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड। कैश बैलेंस बढ़ेगा 1000 से, बैंक बैलेंस बढ़ेगा 1200 से। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। मंशिका पेड इनटू बैंक 10,000 सॉरी। मंशिका क्या करे, बैंक में जमा करा दिए 10,000 आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा लो। और बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मत भूलना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा वर्ड लिखना मत भूलना। और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 25 अप्रैल की। आप पेपर में इतना लेंदी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कैश बुक से, सब कुछ जज कर लेगा बेटा आपकी सारी नॉलेज। ठीक है ना जी, चलो जी दिया 26 अप्रैल रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम सेंट इनटू द बैंक इमीडिएटली। बिल्कुल जी बेटा, प्रेम से चेक मिला और ये बहुत काम की एंट्री है बेटा। अगली 2 एंट्री तक आप पेन नहीं चलाएंगे, छोड़ दो, आराम से दोबारा रीड कर लो ट्रांजैक्शन 26 अप्रैल की। कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम,
प्रेम से एक चेक मिला, आज ही बैंक भेज दिया। तो बेटा जब आज ही बैंक भेज दिया तो आपने बैंक बैलेंस आज ही बढ़ा लिया होगा। आपने क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट। लो जी 26 ऑफ अप्रैल आपने बेटा आज ही बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा। अमाउंट है बेटा 4150। काम की बात। अगली एंट्री मान्य ट्राई करना। 28 अप्रैल बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज 20 रुपी ऑन दिस चेक। पता लगा जी जो चेक प्रेम से आया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक का बैलेंस नहीं था उसके अंदर, और बैंक ने कहा 20 रुपया मुझे भी चार्ज दो। आप क्या करना चाहिए? देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, वैसे ना बड़ी सिंपल सिचुएशन होती है, इसमें घबराना नहीं होता। जब वंश भी ठीक बोल रहा है बिल्कुल। देखो बात सुनो, जब प्रेम ने चेक दिया था तो आपने एंट्री क्या की थी, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया था और प्रेम को बुक से खत्म कर दिया होगा। प्रेम कभी ना कभी डेटर रहा होगा, ऐसे नहीं वो चेक दे रहा बेटा, वो डेटर रहा होगा बेटा, तो एसेट रही होगी। एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर आज एसेट ने आपकी पेमेंट कर दी है बेटा तो आप उसे बुक से खत्म कर दोगे। आपने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा और सोच लिया कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। अगले दिन बैंक से फोन आया तो चेक डिसऑनर हो गया। अब भाई चेक डिसऑनर हो गया, क्या करें बेटा? देखो क्या प्रेम का हिसाब किताब खत्म हो गया? हमने तो कर दिया था बेटा, लेकिन हुआ थोड़ी खत्म। जब उसका चेक ही नहीं क्लियर हुआ तो बेटा हम प्रेम को दोबारा डेटर बना लेंगे कि प्रेम तूने पैसे कहां दिए, तू ही देगा बेटा पैसे। प्रेम को दोबारा डेबिट कर दिया। बैंक बैलेंस आपने बढ़ा लिया था लेकिन चेक क्लियर कहां हुआ, बैंक बैलेंस दोबारा कम कर दो। यानी कि अपोजिट एंट्री रटने वाले बच्चों की तो मौज आ गई बेटा, बस समझना ही मुश्किल है। और मैं कहता हूं अकाउंट्स अगर रीड ना करनी आई तो करना क्या आया आपको आज तक, ठीक है ना? समझ आया ना बेटा, ठीक है ना? प्रेम को दोबारा डेटर बना लो भाई, क्योंकि उसने क्लियर कुछ नहीं किया अभी तक आपका, और आपने बैंक बैलेंस बढ़ाकर बैठ गए थे, कम कर दो क्योंकि चेक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है? लेकिन बैंक ने 20 रुपए चार्जेस भी लिए। क्या करूं, सारे चार्जेस डेबिट होते हैं, सेम एंट्री में कर दूं, बैंक चार्जेस भी डेबिट कर दूं, कॉम्बो कर दूं? यार चलो तुम अलग कर लो भाई, तुम ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो ना, मुझे डर लग जाता है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक ने नगद कुछ नहीं लिया होगा, बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा 20 रुपए। मैं इसी को कॉम्बो करना चाह रहा था बस। हाँ तो मैं भी तो वही कर रहा था बेटा, मैंने पंजाबी में थोड़ी बोली ये बात, हिंदी में ही बोली, मैंने भी तो यही कर रहा था मैं भी। हाँ जी, तो बाबू इसको रिकॉर्ड कहाँ करोगे? दोनों बार बैंक क्रेडिट साइड में है, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। तो बेटा रिकॉर्ड करो, बाय प्रेम, प्रेम तेरे से 4150 लेने हैं आज भी दोबारा, और बैंक चार्जेस लग गए 20 रुपए के, बैंक बैलेंस 20 रुपए से और कम हो गया होगा। और ये ट्रांजैक्शन की डेट है बेटा 28 ऑफ अप्रैल, दोनों ट्रांजैक्शन 28 अप्रैल की है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अंशिका बता 28 अप्रैल की एक और ट्रांजैक्शन। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट 3000। दूसरों की बाकी बहुत चुल होती है तुझे। और कुछ बताना रह गया? हाँ जी बेटा, कहता है किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट 3000 रुपी। किशोर ने बिना बताए मेरे बैंक में 3000 रुपये जमा कर दिए। भाई उसने चाहे बिना बताए जमा करे चाहे बता के जमा करे, मेरा बैंक का बैलेंस तो 3000 से शूट अप हो गया होगा ना, बढ़ गया होगा ना। तो बेटा जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक आएगा तो बैंक डेबिट, और बेटा किशोर को बुक से कम कर लूंगा तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर। तो बेटा पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड 28 ऑफ अप्रैल टू किशोर, 3000 रुपी बैंक बैलेंस बढ़ा दो। एंड लास्ट एंट्री 30th अप्रैल की, ये एंट्री बताएगा राघव। बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। देख बोल रही है ना दूसरे की बाकी, अपनी बार बैंड बज जाती है तेरी। नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आता है ना 1 मिनट रुकने वाली बात। ऐसे ही होता है बेटा, दूसरे की बाकी, कॉन्फिडेंस डबल होता है हमारा। वेरी गुड,
कॉम्बो एंट्री कर दी और ऐसी करनी चाहिए आपको बेटा। अंशिका अलग अलग बता रही थी। तो 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे बेटा? चल ठीक है, 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे बेटा? एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओडी डेबिट, ये भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, और दोनों से मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटा बैंक चार्जेस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओडी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैंक चार्जेस 60 रुपी बेटा बैंक चार्जेस का खर्चा है, सॉरी बैंक बैलेंस का, और 720 ओवर ड्राफ्टिंग का खर्चा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट। बेटा बैलेंसेस आप निकाल लेना, बैलेंसेस आप निकाल लेना। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। अभी आप मुझे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक करके दिखा दो फटाफट से, ठीक है ना? होमवर्क में कुछ देना नहीं चाहता, आप बेटा 7 और 8 तक फटाफट से करके दिखा दो। और मंडे को टेस्ट है बेटा कैश बुक का, ठीक है ना? जितना करा है वहीं से एक टेस्ट लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।